सो वेलकम बैक स्टूडेंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इनके पास क्या है, कोई भी दे हैव नो एडवांस फीचर फॉर सर्कुलेशन, के लिए कोई एडवांस फीचर नहीं है, तो देयर एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फूड, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सभी फंक्शन क्या करती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल करती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ। क्योंकि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, क्यों? क्योंकि सिंगल ओपनिंग ऑफ माउथ ही कैसे एक्ट कर रहा है एनएस के थ्रू, तो सिंगल ओपनिंग ऑफ माउथ टू परफॉर्म, ये क्या है, दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है, टू परफॉर्म बोथ फंक्शन। एक्सक्रीशन हैज वेल हैज, डाइजेशन भी करेगी, एक्सक्रीशन भी यहीं से होगा, और क्या, सर्कुलेशन ऑफ फूड भी यहीं पर होगा। यहीं पर क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ फूड। ठीक है। अब इनमें पोरीफेरा में क्या था, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें क्या आ गई है, सेल्स ने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करके टिश्यूज को फॉर्म कर लिया। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, और कैसी, रेडियल सिमेट्री की तरह, रेडियल यानी गोल, रेडियल सिमेट्री आ गई है इनके अंदर। ठीक है जी, रेडियल सिमेट्री आ गई है। अगर अगर मेड्यूसा की बॉडी फॉर्म की बात करें तो क्या है, बिल्कुल पोलिप की उल्टी हो जाएगी इसमें, पोलिप की उल्टी, जैसे ओरिया जेलीफिश होगी। जेलीफिश में क्या होता है, अब इसमें माउथ तो आ जाएगा इसमें नीचे की तरफ, माउथ आ जाएगा नीचे की तरफ, और बॉडी कैविटी हो जाएगी ऊपर की तरफ। उसमें क्या था, माउथ ऊपर था, बॉडी कैविटी नीचे था। इसकी बॉडी कैविटी थोड़ी फ्लैट हो जाती है और ऊपर की तरफ हो जाती है। तो ये बॉडी फॉर्म है इसका बच्चों, जेलीफिश का, मेड्यूसा। बाकी इनके अंदर क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, वही वही हाइपोस्टोन होगा, माउथ होगा, टेंटिकल्स होंगे इनके पास, और अंदर ये जो फ्लैटेड है ये क्या होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी। देन दे पोसेस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगा, और जिसका माउथ ही एनएस की तरह एक्ट करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इनके अंदर क्या है, इनका माउथ ही एनएस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। जर्म लेयर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा कि डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन सी इनमें लेयर पाई जाती है। अभी आप जर्नली याद रख लीजिए, इसके अंदर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है तो क्या है, दो लेयर होंगी। बाहर वाली आउटर लेयर को हम कहेंगे एपिडर्मिस, और अंदर वाली को गैस्ट्रोडर्मिस। अभी नॉर्मली जस्ट याद रखने के लिए, जो आउटर है, आउटर लेयर को तो हम कहेंगे एपिडर्मिस, जो टेंटिकल्स पर होगी, किस पे होगी, टेंटिकल्स पर, और इनर लेयर को हम कहेंगे गैस्ट्रो, क्या कहेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है जी बच्चों, गैस्ट्रोडर्मिस। और इनके अंदर भी क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहेंगे, क्या कहते हैं, मीजोग्लिया, या फिर इसके अंदर हम कहेंगे मैरनकाइमा, मैरनकाइमा। ठीक है जी। देन ये कैसे हैं, इनकी जो कोइलम है, जो बॉडी कैविटी है, अकोइलमेट है, बॉडी कैविटी इज अकोइलमेट। वाई द बॉडी कैविटी इज अकोइलमेट, बिकॉज देखो, अकोइलमेट क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, जिनमें कोई स्पेस नहीं होता। अब जो ये अंदर कैविटी थी वो तो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही क्या है, जुड़ी हुई है इनकी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल है। और बॉडी कैविटी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस, और इनमें ये कोई स्पेस है नहीं ऐसा, तो ये कैसे हैं, अकोइलमेट्स हैं। और ये पहला एनिमल किंगडम है, दिस इज द फर्स्ट एनिमल किंगडम जिनके अंदर क्या है, न्यूरॉन्स आ गए थे, जिनके अंदर न्यूरॉन्स आए थे, जिनके अंदर न्यूरॉन्स आए थे। इनका जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन है, जो ये सांस लेते हैं और एक्सक्रीटिव वेस्ट बाहर करते हैं, किसके थ्रू है, अब माउथ ही एनस के थ्रू एक्ट कर रहा है, तो बॉडी सरफेस होगा ना। इनके अंदर कोई ऐसे है सच क्या है, डिवॉल्व टेक्निक्स तो आनी गई हैं कि एनस अलग बन गया है, लंग्स अलग हैं, गिल्स अलग है, नहीं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन अकर थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू आता है। एंड दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर, ये अमोनोटैलिक के नेचर में, तो क्या छोड़ेंगे, अमोनिया। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा इनका मेन, अमोनिया। क्या होगा जी, अमोनिया। ये कैसे है, कार्निवोरस होते हैं, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कैसे होते हैं, कार्निवोरस, कार्निवोरस, और क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ वैसे सिंपली, ये दो चीज़ शो करते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर।
सेल के अंदर ही और शरीर के अंदर। ठीक है जी, दो तरह की डाइजेशन ये शो करते हैं। अब क्या क्या होता है इनमें, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन में क्या क्या होता है बच्चों, ये भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, जब क्या होगा डाइजेशन के अंदर, जब क्या होगा, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो गैस्ट्रो, जब मैं आपको क्या है जम लेयर की इनकी तीनों टाइप अच्छे से फॉर्म, बॉडी फॉर्म में जम लेयर बना के दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर ये सही समझ आएगा। वैसे रफली बात कर लेते हैं, जो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जब उस कैविटी के गैस्ट्रोवेस्कुलर सेल्स, कौन से, गैस्ट्रो सेल्स, जो गैस्ट्रोडर्मल सेल है, ठीक है जी, गैस्ट्रोडर्मल जो सेल हैं, जो इनर सेल है, जब गैस्ट्रोडर्मल सेल क्या करेंगे, फूड की डाइजेशन करेंगे, फूड की डाइजेशन करेंगे, फूड के ऊपर फीड करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर। पर अगर डाइजेशन कहाँ हो रही है, कैविटी के अंदर ही हो रही है, डाइजेशन हो रही है इन सीलेंट्रेन, इन सीलेंट्रेन, अगर डाइजेशन सीलेंट्रेन के अंदर हो रही है, ठीक है जी, अगर डाइजेशन सीलेंट्रोन के अंदर हो रही है तो वो कैसी होगी, इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन। देन क्या आता है कि ऑल आर मैराइन एक्सेप्ट हाइड्रा, हाइड्रा को छोड़कर सभी कैसे हैं, मैराइन है। और कैसे है हाइड्रा, कैसा है, फ्रेश वाटर है, स्टेंगेंट और कूल वाटर, कूल वाटर में रहता है, मान ली में मेनली फ्रेश रिवर्स, और उसमें जहाँ पर पानी कैसा होगा, स्टेंग्ड यानी खड़ा होगा, चलता नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था। फिर ये कैसे पाया जाएगा, और इनकी मूवमेंट पता कैसी होती है, बड़ी फनी मूवमेंट है, जो हल्की फुल्की ये मूवमेंट भी शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर के तो होते हैं। अब ये मान लो आपको कोई हाइड्रा है, ये हाइड्रा जब चलेगा ना, एक गुलाटी मारेगा, ये ऐसे गुलाटी मारेगा, और फिर क्या होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। देन ये क्या करेगा, फिर गुलाटी मारेगा और ऐसे सीधा हो जाएगा। इस प्रकार की ये क्या है, मूवमेंट शो करते हैं, इस प्रकार की ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है जी। देन आपकी एनसीईआरटी में भी इनके बारे में कुछ दे रखा है कि जो ये हैं, ये क्या है, सिसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म के हाइड्रा है, जबकि अम्ब्रेला और फ्री लिविंग शेप है ओरिला और जेलीफिश। ये नाइडेरियंस एक्ट क्या करते हैं, पाए जाते हैं बोथ फॉर्म में, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। पोलिप्स क्या, ये कहा जाता है कि पोलिप्स क्या है, एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं, और मेड्यूसा पोलिप्स, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम आगे पढ़ेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों जी। देन एक दो बात और आपको बता देता हूँ, जो हमें क्या है, नेक्स्ट लेक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको वो समझ कर चलना है। एक दो पॉइंट है जो मेरे को अच्छे लगे थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ कॉलोनी, इनकी कॉलोनी के जो मेंबर हैं उन्हें हम कहते हैं जूइड्स। क्या कहते हैं, जूइड्स, जो क्या है, दो टाइप के होंगे, या तो सिसाइल सोलिटरी और कॉलोनिकल होंगे फ्लावर जैसे, या फिर न्यूट्री पॉलिप होंगे, सोलिटरी होंगे और फ्री स्विमिंग होंगे। ठीक है जी। जो कैसे होंगे, चल फिर नहीं सकते, और फ्लावर जैसे हैं तो उन्हें क्या कहा गया, न्यूट्रेटिव पॉलिप। और जो क्या है, फ्री स्विमिंग है, और शकर सक्शन जैसे, क्या है, शकर है, ऊपर से माउथ कैसा होता है उसका, चौड़ा होता है, और अंदर पीछे से बॉडी कैसी होती है, गुब्बारे जैसी। और वो उसको हम कोई भी शक्कर ले लो, वैक्यूम ले लो, उसको खींचोगे वो अंदर खींचता है, वैसे शक्कर से रिप्रोडक्टिव उनको क्या कहा जाएगा, मेडूसा। ठीक है जी। कुछ सीलन ट्रेड्स क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। तो बच्चों आपके लिए एक काम यही रहा कि आपको ये पता करके आने की व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो इस आज के 10th लेक्चर के लिए इतना ही। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। ठीक है जी। कल हम रिमेनिंग जो है इसका रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और क्या है जो इसका एनाटमी है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड लक।